एवरीवन, मैं हूँ रज़िका टारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं सन की। प्लैनेट्स के जो राजा हैं, हमारे किंग ऑफ प्लैनेट्स जिन्हें कहा जाता है। उसके अलावा हमारे वाइटलिटी के कारक, फादर फिगर के कारक, अथॉरिटी लेवल के कारक सन है। सन हमारी होरोस्कोप में जहाँ भी होते हैं, सन इज कारक ऑफ आवर सोल। वहाँ पर हमारी आत्मा होती है। हमारी आत्मा अक्सर उसी काम को करने के लिए हमें हमेशा प्रोवोक करती है, क्योंकि सन जो है सोल के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। बेसिकली जो हम बात करें, सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन सजिटेरियस। 15 दिसंबर को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर वो 14 जनवरी तक रहने वाले हैं। सेजिटेरियस और मीन राशि में जब भी सन ट्रांजिट करते हैं तब मलमास या खर मास भी कहते हैं वो लगता है, यानी कि एक महीने के लिए शुभ काम नहीं होते हैं या कोई नया काम नहीं हम करते हैं, क्योंकि उस समय सन जो है वो सारी ऊर्जा लगाते हैं एक आई कैन से गुरु के चरणों में है, क्योंकि सजिटेरियस और मीन दोनों ही जुपिटर की जॉडियक है। तो उस समय कोई भी शुभ काम नहीं होते। तो अभी वही मलमास लगने वाला है। उसके अलावा सन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से निकलेंगे इस समय, यानी कि पहले स्कॉर्पियो में थे और अब सेजिटेरियस में चले जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे ही वो सेजिटेरियस में एंट्री करेंगे उस समय वो मूल नक्षत्र में एंट्री करने वाले हैं। केतु का नक्षत्र होता है, तो इस समय ये सारे एक साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सेजिटेरियस में जाने वाले हैं और सेजिटेरियस के जो लॉर्ड हैं वो इस समय टॉरस में बैठे हुए हैं और रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं। जुपिटर की बात करें तो सारे जोड़ेसन की बात करने वाले हैं कि अगले एक महीने में आपकी लाइफ में क्या सन जो है इफेक्ट डालने वाले हैं। पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी क्योंकि स्कॉर्पियो से बाहर निकल गए। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है इस समय। आपको आपके प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, तो वहाँ से निकल करके बाहर आ रहे हैं सन। फ्यूचर की बात कर लूँ या आपकी क्रिएटिविटी की बात कर लूँ या आपकी एनर्जी की बात कर लूँ, उसमें आपको सडनली बहुत अथाह लेवल पर कुछ एक आई कैन से ना कि एक प्रोग्रेस की बात कर लूँ, प्रॉस्पेरिटी की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों में यू फील वेरी एनर्जेटिक। अब सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छी हो रही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। इस समय अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप विदेश की में कोई पढ़ाई करने जाएँ। 9th हाउस में आ रहे हैं, डेस्टिनी की प्लेस पे आ रहे हैं, जुपिटर की प्लेस पे आ रहे हैं, प्रॉपर 9th हाउस पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपके फ्यूचर की बात कर लूँ या आपके किसी अथॉरिटी लेवल से कनेक्शन की बात कर लूँ, बहुत अच्छा समय है। इस समय आप क्रिएटिविटी में जा सकते हैं। कोई जॉब का वेट कर रहे थे या कोई ऐसी चीज़ जो कि अथॉरिटी लेवल से आने वाली थी आपके लिए, उसका वेट कर रहे थे, तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इस समय आप। उसके अलावा इस समय आप स्वयं को चेंज करेंगे, स्वयं की एनर्जी को लेकर के आएंगे, रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करेंगे और स्वयं को बदलेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को एनर्जेटिक लेवल पे लेकर के जाएंगे और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। गुड्स वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम। शादी की बात भी हो सकती है, कोई पोस्ट की बात हो सकती है, ट्रैवलिंग इज देयर, गुड थिंग्स इज देयर। चीज़ें फ्लो में आएगी क्योंकि 8th हाउस से सडनली जब 9th हाउस में आ रहे हैं सन, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फ्लो में लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। वेरी गुड टाइम फॉर यू, गुड टाइम। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस में। 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस से। इस समय आप कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि सोच रहे थे। स्पेशली आपकी प्रॉपर्टी की बात कर लूँ या आपके हेरिटेज की बात कर लूँ, उनको लेकर के इस समय स्थिति बहुत क्लियर होगी आपके सामने। आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है कि चीज़ें आपके पक्ष में ही हो, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी इस समय, क्लियरिटी से निकलेंगे। आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस समय हो सकता है कि चीज़ें क्लियर होते हुए निकलेंगी। पहले 7th हाउस में थे, अब 9th हाउस में आने वाला। कहीं ना कहीं आप कोई हेरिटेज से रिलेटेड, कोई पार्टीशन से रिलेटेड, आपके घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मनी मैटर से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन था तो वहाँ पे क्लियरिटी फील होगी। उसके अलावा आप कोई बड़े फैसले इस समय कर सकते हैं रिलेटेड योर प्रॉपर्टी। अगर आप इस लेवल पर हैंड है, मतलब इस लेवल पर है कि आप बड़े हैं और अपने घर वालों को, बच्चों को कोई पार्टीशन कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इस समय वो कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी हेरिटेज से भी इस समय आप जुड़ेंगे। हो सकता है फादर की कोई प्रॉपर्टी आपके पास में आ जाए, हैंड ओवर हो जाए, कोई आपको विल वसीयत मिल जाए और नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फैमिली। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। कहीं और जाकर भी शिफ्ट हो सकते हैं। टेक केयर करेंगे अपनी फैमिली का, गुड थिंग इज देयर। प्रॉपर्टी का टेक केयर करेंगे, विल वसीयत मिल जाए। एनर्जेटिक तो रहेंगे बट 8th हाउस है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। जब संभालती कोई चीज़ इंसान तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात, तो ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट।
गुड थिंग्स हो सकती है, बट टेक केयर करना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 7th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनसे बाहर निकल जाएंगे इस समय। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम थे, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, या कोई ऐसा लोन से रिलेटेड चीज़ थी जेमिनीज वालों की बात करूँ, उससे आप इस समय बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं छुटकारा सा मिलता हुआ नजर आएगा। या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही तो अब चीज़ें आपको क्लियर नजर आएगी, क्योंकि सन जो है ना, जैसे सुबह सन उगता है, जब अंधेरा होता है तभी कुछ नज़र नहीं आता, जैसे ही सन उगते हैं, बाहर आते हैं सूर्यदेव, तो हमें सब कुछ चीज़ें बहुत क्लियर नजर आने लग जाती है। तो वो क्लियरिटी सन देते हैं जब वो जाते हैं सेल्सियस में जा रहे हैं, जब कई पॉजिटिव जोडिएक में जाते हैं सन, हमें क्लियरिटी देते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को बेटर तरीके से देख पाते हैं, हमारे फैसले ले पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक ना एक जो अंधेरा था या जो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी उससे बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप लोन से बाहर निकलेंगे, अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम कर रही थी उससे बाहर निकलेंगे, उसके अलावा अपने रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट होंगे। इस समय आप ट्रिप लगा सकते हैं, हो सकता है कि इस समय आप विदेश की कोई प्लानिंग करें कि मुझे विदेश जाकर के रहना है या विदेश में जाकर के सेटल्ड होना है, या विदेश के ट्रिप तो डेफिनेटली इस समय आप लगाने का सोचेंगे। कोई अच्छा प्लान आप बना सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड विथ योर स्पाउस ऑल्सो। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज मैंने ऑलरेडी कहा कि उससे बाहर निकलेंगे, कम्युनिकेशन की पावर बढ़ेगी। इस समय आप सॉरी काफ़ी हद तक पावरफुल फील करेंगे। दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर नो डाउट। अच्छा समय आप काफ़ी पावरफुल फील करेंगे इस समय, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो जोडिएक है ना, उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी, सन की और बुध की बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की सॉरी कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके जाने वाले हैं 6th हाउस में। इस समय आपके पास में कुछ बड़ी लेवल की अपॉर्चुनिटीज आएंगी रिलेटेड योर गेम्स। हो सकता है कि आप गेम से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी चीज़ आपके पास में है, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, या कोई नौकरी का वेट कर रहे थे, या फिर कोई पैकेज का वेट कर रहे थे, या फिर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम्स दिया था, या फिर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, इंटरव्यू दिया था, उन सब में सन इस समय आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। चीज़ें यहाँ भी क्लियर होने वाली है, कोई अच्छी गेनिंग आपको मिलेगी, घर में आदर सम्मान का स्थिति होगी। उसके अलावा आप एक अच्छी प्रोग्रेस लेवल पे जाने वाले हैं इन योर करियर स्पेशली। बहुत अच्छा समय है आपके लिए समय, बस आपको काम करना है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वाइटलिटी के साथ चलिए। उसके अलावा अपने अपॉर्चुनिटी को पकड़ते रहिए और रेगुलरली काम कीजिए। मतलब रेगुलरली ना अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। पैकेज बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, हेल्थ इश्यूज भी क्योर होंगे, बट थिंग्स इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। नाइस टाइम फॉर यू। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है 5th हाउस में आ रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। धर्म के अनुसार चलता हुआ इंसान जो कि अपनी पावर से या अपनी सोच से या अपने एक वो किंग लेवल से, लियोज किंग, ठीक है, उससे लेकर के अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे स्टेबल करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं इस समय जब 4th हाउस में थे तो यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट टाइम, बिकॉज 4th हाउस में सन अच्छे नहीं होते, मतलब आदमी बहुत एंजाइटी लेवल फील करता है। अब चीज़ें साफ होती हुई नजर आएंगी। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि कोई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए आपको कोई विदेश से या कोई बहुत अच्छे कॉलेज से आपको ऑफर मिल जाए। जॉब बिजनेस के लिए तो अच्छा है ही, उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी साथ डेटिंग कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं तो हो सकता है कि इस समय आप शादी करें उसी इंसान से जिससे आप डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इगोस्टिक लेवल रहेगा, बट यू हैव टू बी हैंडल दिस थिंग्स। उसके अलावा इस समय आपकी सोच उजागर होगी, एक नई ऊर्जा आपको फील होगी, क्योंकि आपका धर्मा ट्रायंगल इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा समय है, फादर से भी सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, किस्मत भी साथ दे रही है, क्रिएटिविटी इज देयर, वाइटैलिटी इज देयर, थॉट जो है वो क्लियर हो रही है, फ्यूचरिस्टिक बन रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि उनका कोई फ्यूचर सेट करना है तो इस समय फ्यूचर भी सेट होने वाला है। थिंग्स इज वेरी गुड, नो डाउट, यू फील मोर कंफर्टेबल नाउ। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाली है 4th हाउस में। इस समय आप 200% है कि अपने घर से दूर जाएंगे या फिर सडनली कोई बड़े लेवल का चेंजेस करेंगे रिलेटेड योर होम और रिलेटेड योर हेरिटेज। इस समय हो सकता है कि आप कोई मकान की डील कर लें, कोई नया मकान देखें,
उसमें शिफ्ट होने का सोचें, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करें, या वहाँ जाकर के सेट होने का सोचें। इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है। या अपने हेरिटेज वाली जगह जो आपके फादर रहते थे या आपके ग्रेट ग्रैंड फादर बड़े जो रहते थे उनके साथ रहने का सोचे, उनसे आप कनेक्शन मिलाएंगे। इस समय घर वापस आएंगे, आपको घर चाहिए इस समय, एंड यू आर मोर नीड योर, अभी आपको घर चाहिए। आप अपनी कहीं और रहते थे तो ट्रांसफर करवा के घर आ गए, मदर के साथ रहना शुरू कर दिया, फादर के साथ रहना शुरू कर दिया, हेरिटेज को टेक केयर करना शुरू कर दिया। इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग भी करेंगे, हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मकान ले लें या कोई फिक्स असेट्स की तरफ आप डील करें। खर्चा तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ें बदलेंगे बड़े लेवल की, या शुरुआत कर लेंगे बदलने की कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर यू। और उसके अलावा फर्स्ट हाउस में आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं केतु, और उन्हीं के नक्षत्र में सन आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट के साथ आप इस समय बाहर निकल सकते हैं। चीज़ें बदल रही हैं, इस समय आप हो सकता है बड़े फैसले भी लेंगे। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके थर्ड हाउस में। लिब्रास वालों के लिए सबसे पहले तो यू फील वेरी एक्सप्लोरेशन में जाएंगे इस समय। कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ या अपने नेटवर्क की बात कर लूँ, काफ़ी सारे बड़े नेटवर्क की एंट्री हो सकती है, पुराने मित्र मिल सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप कोई अपने पुराने फ्रेंड या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ में आप बातचीत करना शुरू करें, लेकिन पुराने जो पास में आपके फ्रेंड से ग्रुप था उसमें आपकी एंट्री हो सकती है इसमें। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो सकते हैं, और वहीं पे आप हो सकता है आपको कोई आपका पुराना मित्र मिले, पुराना ग्रुप मिले। कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ डूबे हुए फ्रेंड सर्किल, कुछ कम्युनिकेशंस ऐसा, या कुछ ऐसी जहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नेटवर्क, ऐसा ग्रुप सडनली आपको लगेगा कि मुझे आपको उसकी ज़रूरत है, और आप उसको ढूंढना शुरू करेंगे, एंड एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट पर्सन। इफ़ यू आर सिंगल तो हो सकता है कि आपको वो इंसान मिले जिसको काफ़ी समय से आपने मिले नहीं है, और आपको लग रहा है कि वही इंसान आपके लिए बेटर था, एंड यू आर इन्वॉल्व दैट पर्सन विथ यू। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। पुराने मित्रों की मिलने की संभावना है। उसके अलावा हो सकता है पुरानी चीज़ों के अंदर जाएंगे आप, जो पुरानी जो फ्रेंड्स थे, पुरानी जो चीज़ें थी, आपके कम्युनिकेशंस गैप अगर थे उनको आप भरेंगे। ट्रिप पे लगाएंगे तो पुरानी चीज़ जगह पे लगाएंगे, हाँ वहाँ पर चलते हैं, मतलब हेरिटेज से रिलेटेड चीज़ों पे जाएंगे, गाँव में चले गए घूमने के लिए। दैट इज़ यू वांट, क्योंकि आप बहुत स्टक लेवल पे निकल करके आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जुटा हुआ इंसान, घिरा हुआ इंसान वहाँ से निकल रहे हैं। पहले सेकंड हाउस में थे, स्कॉर्पियो में थे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ताकत थी वो आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ यू आर वेरी स्टक इन योर कर्मास। नाउ थिंग्स विल बी चेंज, वेरी गुड टाइम फॉर यू। कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, एनर्जी के साथ में सेल्स एंड मार्केटिंग में एंट्री कर लेना, एफर्ट्स स्किल्स को बढ़ाएंगे इस समय विद द वाइटैलिटी। हेल्थ इश्यूज से उसको भी सॉर्ट आउट होगी। स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ ऑप्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, या फिर आपके करियर में सडनली उछाल आए जिससे कि आपको बड़ा पैकेज भी मिल सकता है। शादी हो सकती है, कोई वर्क प्लेस से कोई इंसान सडनली लाइफ में आ जाए और आपकी शादी की बात हो जाए, बट अरेंज मैरिज विल बी देयर। थिंग्स बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस समय आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आप जैसे जॉब मिल गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीमेंट हो गया लेकिन पोस्ट बढ़ गई तो नेचुरली आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। शादी हो गई तो अब आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। वर्कआउट जो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका प्रारब्ध कर्म में आपको हो सकता है ज़्यादा करना पड़े। फैमिली के लिए भी टेक केयर करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी लेवल रखना फैमिली के लिए कि उनके पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। मनी मैटर्स को लेकर सॉर्ट आउट करेंगे। दैट इज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। हो सकता है इसमें आप लोन लें, अगर आप बिजनेस में हो तो लोन लेकर के बिजनेस करें, या लोन लेकर के अपनी फैमिली की कुछ ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। बट अर्थ क्षेत्र आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इस समय आपको काम करना पड़ेगा, बट थिंग्स विल बी बेटर। यू फील मच बेटर कि अब मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करना पड़ेगा, बट यू आर कंफर्टेबल। एक ऐसा इंसान जो फैमिली के लिए काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, पैसा कमाता है, अच्छा उसका जॉब है और प्रारब्ध कर्म भी करता है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू विल चेंज द थिंग्स। पावर मिल रही है लेकिन काम करने के लिए मिल रही है। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल नाउ। अब सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, बट रेट्रोग्रेड है। मैं जुपिटर की बात कर रही हूँ।
कहीं ना कहीं यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। आपका धर्मा ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल मतलब इस तरह से बन रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पहली बात मैंने ऑलरेडी से मैंने कहा कि क्लियर होती है चीज़ें। जैसे सन अपनी पावर में आते हैं, पहले स्कॉर्पियो में तो 12th हाउस में, अब फर्स्ट हाउस में आए, तो वो जो लॉसेस जो आपको हुए हैं, हेल्थ की बात कर लूँ, मेंटल की प्रॉब्लम्स की बात कर लूँ, या आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या फिर आपकी विजडम की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों को आप कवर अब इस समय करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, अपने अंदर कुछ एनर्जी लेकर के आएंगे और ऑटोमेटिक आ भी जाएगी। उसके अलावा इस समय आप डेफिनेटली अपनी जो लॉसेस थे उनको रिकलेक्ट करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, पावर के बारे में सोचेंगे, ट्रिप्स के बारे में सोच सकते हैं। अपनी डेस्टिनी को भी आप साथ में लेकर के चलेंगे, डेस्टिनी साथ देगी, नो डाउट। यस, डेस्टिनी आपके साथ में है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय है, हर चीज़ के लिए अच्छा समय है। ट्रिप लगाइए, जॉब के लिए अच्छा समय है, विजडम साथ दे रही है, पर्सनैलिटी बदल रही है, हर जगह पे आपका एक, जब इंसान का माइंड एकदम सेट होता है ना, एकदम खुला होता है, एनर्जी के साथ काम करता है, तब इंसान हर वो जो भी काम करता है ना, उसमें उसको सफलता मिलती है। तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत पॉजिटिव समय है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय। चीज़ें जो बिखरी हुई थी उनको समेटेंगे इस समय। अगर प्रॉब्लम आ रही थी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, तो अगर डॉक्टर्स नहीं मिले तो अब डॉक्टर भी अच्छे मिल जाएंगे। डेस्टिनी साथ दे रही है कहीं ना कहीं। फादर से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, मनी मैटर से सॉर्ट आउट हो गए, एक अच्छी विजन भी सेट हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना उसको लेकर के, थिंग्स इज विल अच्छी समय आपके। थोड़ा ईगो को कंट्रोल में रखिएगा इस समय। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके 12th हाउस में, समय अच्छा नहीं है। पहली चीज़ इस समय आप हो सकता है कि आपको कोई सडनली आपका जोड़ा हुआ पैसा या कोई हेरिटेज या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सिक्योर थे, सडनली हो सकता है वो चीज़ आपके हाथ से चली जाए सर, या बिकॉज ऑफ योर विजडम काम नहीं कर रहा। 12th हाउस में आ रहे हैं तो विजडम काम नहीं करता इंसान का, तो कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरह के फैसले ले लेता है जिसकी वजह से उसका एक सिक्योर लेवल, या उसकी जो ना जैसे मनी है उसको आपने सिक्योर किया, हेरिटेज है, प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। लॉसेस से खाना आपका एक्टिव हो रहा है, उसके अलावा आपका एक्टिव हो रहा है खाना जिसमें कि आपको आपके, अगर कोई डिसीजन आपने ऐसा ले लिया जो मनी से रिलेटेड है, या एक अगर कि रिस्क फैक्टर को लेकर के आपने कोई डिसीजन ले लिया, तो हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का लॉस इस समय हो जाए। जॉब को लेकर के आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है, हेरिटेज को लेकर के या इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। या कोई अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी डील कर रहे हैं तो अवॉइड द थिंग्स। ट्रैवलिंग को भी अवॉइड कीजिएगा। आफ्टर दैट यू फील दैट कि मैंने क्यों ट्रैवलिंग करी, मेरा पैसा भी गया और एनर्जी भी खत्म हो गई, समय अच्छा आपके लिए नहीं है। इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, 12th हाउस में सन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना वो आपको निगेटिव थिंग्स को आई कैन से करने के लिए प्रोवोक करेगी। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर लिया, कहीं भी घूमने चले गए, कहीं भी खर्चा कर लिया, अवॉइड द थिंग्स। गवर्नमेंट से कोई भी पंगा इससे मत लीजिएगा। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, एक्वेरियस वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। इस समय जितने भी कर्म आपने किए थे ना, रिलेटेड योर स्टेबिलिटी, रिलेटेड योर आई कैन से करियर, उन सब का एक साथ में आपको वो क्या कहते हैं ना, रिजल्ट मिलने वाला है। 11th हाउस में सन आ रहे हैं आपके। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो हैं सैटर्न, वो इस समय फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। उसके अलावा सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। पब्लिक इमेज आपकी बढ़ने वाली है, जो भी आपने कर्म किए थे उसको आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपका सडनली कोई इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना, या कोई आपको ऐसा ओहदा मिल जाना, कोई ऐसा अवार्ड, रिवॉर्ड्स, इस तरह की चीज़ें मिल जाना जिसकी आप काफ़ी समय से आप रेगुलरली काम कर रहे थे, जिसके लिए उस तरह की चीज़ें आपके साथ होने वाली है। और उसकी वजह से आपको जो साइड बाई जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पोस्ट मिल गई, उसके बाद आपको वहाँ पे बंगलो भी मिल रहा है, आपको रहने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, फूड भी अच्छा मिल रहा है। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपके घर में आपकी हैसियत मतलब एक इमेज अच्छी होने वाली है, पब्लिक इमेज अच्छी होने वाली है। उसके अलावा इस समय आप ग्रोथ करेंगे, दैट इज़ टाइम फॉर यू ग्रोथ। मतलब एक अच्छा मेरा नाम हो गया है, मैं यहाँ पर आ गया, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया था, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, कोई इंटरव्यू दे रखा था तो उसके लिए अच्छा आपको बेनिफिट मिल गया, अब आप इंटरव्यू में पास हो गए हैं। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस समय आपके साथ होने वाली है।
इस समय जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यस 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा जुपिटर 4th हाउस में लेकिन रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल रही है सपोर्ट सिस्टम के साथ में। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। जो भी कर्मा जो आपने किए ना उनके सब डेस्टिनी अब रिजल्ट दे रही है आपको बैठ करके। वेरी गुड टाइम। इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, सोर्स ऑफ मनी आपको कोई नया स्टार्ट हो सकता है, नया नेटवर्क बनेगा जहाँ पे आपकी धाक होगी ना। यस आई एम सन, 11th हाउस में सन है, वेरी गुड टाइम। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रही है ये 10th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए अर्थ क्षेत्र बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव हो रहा है। इस समय आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए या अपने कर्म करने के लिए या अपने करियर के लिए या अपनी वो कहते हैं ग्रोथ के लिए या अपने आई कैन से कि जिनसे आप पैसा कमाते हैं, क्षेत्र जो आपका था, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय सन जो है आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा इस समय आपकी फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि डिमांड लेवल मिल जाए। मनी की बात कर लूँ, सिक्योरिटी की बात कर लूँ, या फैमिली के प्रति जो कर्मा होता है उसकी बात कर लूँ। सडनली आपको लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले तो डेस्टिनी लेवल पे चल रहा था काम, कोई दिक्कत नहीं थी, सन वाज इन योर 9th हाउस और वेरी कंफर्टेबल जोन में थे आप। लेकिन जैसे ही वो 10th हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कर्म करने के लिए प्रोवोक किया जाएगा, बिकॉज आपको अपना फैमिली को भी संभालना है, अपने करियर को भी संभालना है। अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा इस समय अपनी वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की ऐसी कोई आपको काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके दुश्मन बन जाए। हिडन शत्रु इस वक्त अलर्ट हो सकते हैं, जो पहले चुपचाप बैठे थे सडनली बाहर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना किसी के ऊपर भी, किसी पर विश्वास नहीं करना है, सपोर्ट सिस्टम वालों के ऊपर भी। उसके अलावा अपना वे ऑफ टॉकिंग का तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लोन भी ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिएगा इसे। ऑलरेडी जो लोन ले रखा था सडनली हो सकता है इसको भी चुकाना है। लेट गो वाली जो चीज़ कर रखे थे ना कि ठीक है देख लेंगे, वो अब इकट्ठी होकर के आपके सामने आ सकती है। 1st हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड है 3rd हाउस में, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांजिटिंग इनटू सजिटेरियस साइन। इस समय सन जब सजिटेरियस में जाते हैं तो मैंने कहा ना कि जैसे वो कोई शुभ काम नहीं होता है या हम अवॉइड करते हैं 1 महीने के लिए, खरमास लग जाता है। तो इस समय आपको समझिए कि सन के बिना काम करना पड़ेगा। तो अपनी ताकत और अपनी वाइटलिटी को बिल्कुल पॉजिटिव लेवल पे लेकर के चलिए। अदरवाइज गवर्नमेंट के द्वारा कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फादर के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अथॉरिटी लेवल्स के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी लेवल नहीं है यहाँ पर, और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। मैंने छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए। एंड सन को बेटर बनाने का एक ही उपाय है, सन से पहले उठिए, सूर्यदेव से पहले उठ जाइए। उसके अलावा सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इट इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर द गुड सन। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग। स्टे बेस्ट।